अब अंग्रेजी ग्रामर सीखना हुआ आसान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस सीरीज़ में आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई जो है वह डिटरमिनर है, जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे। डिटरमिनर क्या है, डिटरमिनर का प्रकार क्या है, डिटरमिनर का स्टोर क्या है, डिटरमिनर के प्रयोग कैसे करते हैं, उस पर एक्सरसाइज कैसे करते हैं और फिर उसका करेक्शन कैसे होगा, ये सभी चीज़ हम इस वीडियो के सीरीज में पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो ये डिटरमिनर है वो क्लास 9th, 10th, 11th, 12 ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, स्पोकन इंग्लिश, इन सबों के लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में, इंग्लिश लैंग्वेज के इम्प्रूवमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए आज हम चलते हैं इस स्मॉलेस्ट यूनिट को पढ़ने ग्रामर का, जिसका नाम है डिटरमिनर। डिटरमिनर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनर्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसे हम इंग्लिश सेंटेंस में, अंग्रेजी के वाक्य में क्लियर करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। क्लियर है? तो एग्जाम्पल है आई हैव सम काउज। I have some cows। एक और सेंटेंस लेते हैं, You have many cows। You have many cows। क्लियर है? हम ये दो जो सेंटेंस है इसमें सम जो है वो डिटरमिनर है, यहाँ many जो है वो भी डिटरमिनर है। तो ये डिटरमिनर नाउन से पहले आया है, यहाँ भी डिटरमिनर नाउन से पहले आया है। यहाँ काउज जो है वह नाउन है और नाउन के ठीक पहले जो आया है वह डिटरमिनर है। तो इससे बात स्पष्ट हो गई कि डिटरमिनर जो है वो नाउन के ठीक पहले आता है। क्लियर? और अब दूसरी जो बात है वो ये है कि सम जो है वो नाउन का रेंज लिमिट करता है। रेंज यानी कि दायरा या क्षेत्र जो है वह लिमिट करता है। कितनी गाय हैं? कुछ गाय, संख्या में कम। यहाँ मेनी काउज का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा है, संख्या में अधिक। तो गायों की संख्या को लिमिट करता है कौन? डिटरमिनर, ये सम और मेनी। तो इस प्रकार डिटरमिनर्स के हमें दो कार्य मिले, दो फंक्शन मिले, जिससे हम डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। एक तो नाउन के पहले आते हैं, नाउन के ठीक पहले आते हैं, और दूसरा कि ये नाउन के रेंज को लिमिट करते हैं, और इस प्रकार से ये डिटरमिनर कहलाए। इसके साथ ही हम लोग यह देखते हैं कि ये डिटरमिनर शब्द जो है, डिटरमिनर्स, वो कहाँ से आया? डिटरमिन से आया। ये डिटरमिन एक वर्ड है, इसी वर्ड से आपको जो आया है वह डिटरमिनर है, डिटरमिनर्स है। क्लियर है? तो डिटरमिन का क्या अर्थ होता है? हम लोग एक दूसरे को बोलचाल की भाषा में कहते हुए सुने होंगे कि भैया हम तो डिटरमाइन है आपके शादी में आने के लिए। यहाँ डिटरमिन का अर्थ हुआ, यहाँ डिटरमिन को ही बोलचाल की भाषा में लोग डिटरमाइन बोलते हैं। तो इस डिटरमिन का अर्थ हुआ यानी कि पहले से तय,
हमको पहले से तय है आपके शादी में जाना। तो यहां डिटरमिन का अर्थ हुआ पहले से तय, पहले से तय। तय यानी कि निर्धारित, निर्धारित, पहले से निर्धारित, पहले से निर्धारित। क्लियर है? क्या निर्धारित है? शादी में जाना है। तो यहां भी यह डिटरमिनर जो है, ज्यों ही वाक्य में डिटरमिनर आए तो यह पहले से तय है कि इसके बाद निश्चित रूप से नाउन आएगा। क्लियर है? तो यह जो तय करे, पहले से जो तय कर दे, उसे ही तो डिटरमिनर्स कहते हैं। यानी कि पहले से तय करने वाला, पहले से तय करने वाला, करने वाला क्या कहलाता है? डिटरमिनर। क्या कहलाता है? डिटरमिनर। ज्यों ही वाक्य में डिटरमिनर आए, जैसे सम, मेनी, तो यह तय हो गया है कि अब इसके बाद क्या आएगा? नाउन, निश्चित रूप से नाउन आएगा। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि डिटरमिनर का कनेक्शन नाउन से अटूट होता है, अटूट कनेक्शन है। तो इस प्रकार से जहां हमने ये एग्जाम्पल के द्वारा और ये आपको वर्ड्स फॉर्मेशन के द्वारा बताया गया, वहीं अब हम लोग इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो यहां अब हम लोग डिफिनेशन लिखने चल रहे हैं। डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स come before nouns, before nouns in a sentence, in a sentence, and limit their range, and limit their range। रेंज मतलब क्षेत्र या दायरा। तो इस प्रकार से डिटरमिनर्स आते हैं नाउन के ठीक पहले और वाक्य में, और उनके दायरे को लिमिट कर देते हैं। किसके दायरे को? नाउन के दायरे को, क्षेत्र को लिमिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये डिफिनेशन मिला सेंटेंस में। अब हम लोग मैथमेटिक्स लैंग्वेज में भी इसका एक डिफिनेशन ले सकते हैं। क्लियर है? तो यहां एक और समझने की बात है कि डिटरमिनर वो है जो नाउन को पहचान ले। डिटरमिनर वह है जो अपने आगे आने वाले नाउन को पहचान ले या उसको मॉडिफाई करे, आइडेंटिफाई करे या मॉडिफाई करे। तो एक और डिफिनेशन हम लोग देख सकते हैं। डिटरमिनर्स आर इक्वल टू आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स और मॉडिफायर्स। आइडेंटिफायर्स और मॉडिफायर्स मीन्स पहचान करने वाला, नाउन की पहचान करने वाला। तो इस प्रकार से हम लोग को ये दो तरह का डेफिनेशन मिला, ये एग्जाम्पल मिला और इसके पहले भी जो बताया गया था। तो अब हम लोग चलते हैं आपको काइंड्स ऑफ डिटरमिनर पढ़ने। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है। क्या है? होमवर्क दे रहे हैं कि होमवर्क है अंडरलाइन डिटरमिनर्स इन द सेंटेंसेस, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में आप लोग डिटरमिनर्स को थोड़ा रेखांकित करेंगे। डिफिनेशन जो दिया गया उसके अनुसार एकदम क्लियर है कि डिटरमिनर्स वह है जो अपने
जो ठीक अपने आगे आने वाले नाउन को इंडिकेट करता है। तो यू एट एन एप्पल, यू एट एन एप्पल। सी सोल्ड हर हाउस, सी सोल्ड हर हाउस। यू गेव अ पेन, यू गेव अ पेन। तो ये जो 3 सेंटेंस है, आप इसमें डिटरमिनर कौन कौन है अंडरलाइन करेंगे बताए गए डिफिनेशन के अनुसार, और आपने जो अपना डिफिनेशन अभी सीखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स, काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स, काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। ये डिटरमिनर्स का जो काइंड है, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स के 7 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल्स। सेकंड, पोजेसिव डिटरमिनर्स या पोजेशन भी कहते हैं। थर्ड है आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव, फोर्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, डिटरमिनर्स। फिफ्थ है आपका एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स, एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स। ये 5 हुए, ये 6 और ये 7। तो इस प्रकार से अभी आपने जो देखा ये 5 है। अभी 2 और है, क्वांटिफायर्स, ये 6 हुए। तो इस प्रकार से क्वांटिफायर्स हुए, और एक और है 7, वो है इंटेरोगेटिव्स, इंटेरोगेटिव्स। तो हम लोग अभी सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, पढ़ेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट जो है वह है आपको आर्टिकल्स। क्या है? आर्टिकल्स है। डिटरमिनर्स का जो काइंड्स है, प्रकार है, उसमें जो सबसे पहला है वह है आपका आर्टिकल्स। तो क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं? आर्टिकल्स किसे कहते हैं? तो आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक ग्रामर में, मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल्स जो है वो निकल कर आता है डिटरमिनर्स से। किससे निकल कर आता है? डिटरमिनर्स से। तो आर्टिकल्स कहते किसको है? तो ए, एन एंड द, ये जो 3 है यही आर्टिकल्स कहलाते हैं। आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या देखा? ए, एन और द, इन्हीं तीनों को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। और इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे तो आर्टिकल्स हमारा एक प्रकार खत्म हो गया। फिर उसके बाद आता है, इसको हम एग्जाम्पल से दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, यू आर ए गर्ल, यू आर ए गर्ल। यहाँ ए जो है वह आर्टिकल है और गर्ल जो है वो नाउन है। आर्टिकल्स डिटरमिनर से आया है तो निश्चित रूप से ए जो है वो नाउन के पहले है। सी हैज़ एन आउल, सी हैज़ एन आउल। यहाँ एन जो है वो भी आर्टिकल है और यहाँ आउल जो है वो नाउन है। आई सॉ द ताजमहल, आई सॉ द
महल, मैंने ताजमहल देखा। यहाँ ताजमहल जो है वह नाउन है और द जो है वो क्या है, आर्टिकल है। तो इस प्रकार से हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, ए एंड द को कहते हैं। उससे एग्जाम्पल के द्वारा वाक्य में हमने देखा है कि आर्टिकल्स कहाँ है। तो अब इस इंट्रोडक्शन में हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के प्रकार कितने होते हैं, क्लियर। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो। आर्टिकल्स के हमारे कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, क्लियर है। एक है आपका इनडिफिनिट आर्टिकल्स। क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। और दूसरा है हमारा डिफिनिट आर्टिकल्स, क्लियर है। जैसा कि नाम है ये, जैसे कि नाम है, नाम क्या है, इनडिफिनिट, नाम क्या है, डिफिनिट। आर्टिकल्स के कितने प्रकार, दो प्रकार। तो इनडिफिनिट का अर्थ हो गया अनिश्चित। क्या हो गया, अनिश्चित। और डिफिनिट का क्या अर्थ हो गया, निश्चित। क्या अर्थ हुआ, निश्चित। तो आर्टिकल्स जो हमारे ए एन और द है उसको दो भाग में बांटा गया। तो इसमें आ जाएगा ए और या एन, ए या एन, और इसमें आ जाएगा THE द। ये दो भाग हो गए। तो ए एन को इनडेफिनिट और द को डिफिनिट बोलते हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये काइंड्स निकल कर आए दो। अब हम लोग यहां ये देखेंगे कि अब हम लोग यहां ये देखेंगे कि एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल करो, देख रहे हैं, अ पेन, यानी कि कोई कलम, अनिश्चित है। एन एप्पल, यानी कि कोई सेब। और यहां लिखते हैं द फिल्म, यानी कि कोई निश्चित फिल्म। द फिल्म मतलब कोई निश्चित फिल्म। तो इस प्रकार से ये जैसे कि दो प्रकार हमको मिले हैं, तो इन दोनों में हम लोगों ने क्या देखा कि ए एन अनिश्चित करार देता है पेन के बारे में और एप्पल के बारे में, और यहाँ द जो है वो फिल्म के बारे में क्या दे रहा है, निश्चित, कोई निश्चित फिल्म है। तो इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई नो द मैन, आई नो द मैन, मैं जानता हूं इस आदमी को, इस आदमी को, यानी कि यह आदमी निश्चित है जिसे मैं जानता हूं, क्लियर है। यू एट एन एप्पल, आपने सेव खाया। आपने क्या खाया, सेव। वह सेव मीठा था या खट्टा था, वह सेव लाल था या हरा था, मालूम नहीं है। तो एन जब भी किसी नाउन के पहले आता है, या ए जब भी किसी नाउन के पहले आता है तो उसे अनिश्चित बताता है, और द जब भी किसी नाउन के पहले आता है तो उसे निश्चित बताता है, क्लियर है। तो इस प्रकार से काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स में हमने जो अभी दो प्रकार पढ़े हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स में हम लोग अभी तक दो पॉइंट्स पढ़े, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, और पहला था व्हाट आर आर्टिकल्स। फर्स्ट था व्हाट आर आर्टिकल्स, सेकंड था काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। ये छोटी छोटी जानकारियां आपको रखनी है। ये बहुत छोटे छोटे हैं, देखन में छोटन लागत
पर घाव करत गंभीर। अंग्रेजी भाषा का जो ये ग्रामर है ए एंड द बहुत छोटा है, बहुत छोटा, लेकिन इसका मीनिंग, इसका प्रयोग बहुत बड़ा है। इसके प्रयोग नहीं जानने पर, इसके अर्थ को नहीं जानने पर हमारा लैंग्वेज का अर्थ बदल जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है, और हम जो कहना चाहते हैं वो किसी को बता नहीं पाते हैं, या दूसरा कोई कुछ बताना चाहता है इनका प्रयोग करते हुए तो हम फिर उसे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इसे बड़ी ही बारीकी से पढ़ना ज़रूरी है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे साउंड। क्या पढ़ेंगे? साउंड। ये लर्निंग सिंबल है, ये जो है लर्निंग सिंबल है, इसमें हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, ये इंडिकेट करेगा कि हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। तो साउंड ऑफ ए, क्लियर है? इसका साउंड क्या आता है किसी शब्द के आगे जोड़ने पर। अगर मान लीजिए कि ये जो सिंबल है, अगर ये लेटर है, अक्षर है, तो हम इसे ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसे ए पढ़ेंगे। इसका साउंड ए हो जाएगा, ए बी सी डी। क्लियर? अगर लेटर के रूप में पढ़ते हैं तो। लेकिन अगर इस ए को एक वर्ड मानते हैं, वर्ड यानी कि डिटरमिनर, वर्ड यानी कि आर्टिकल, अगर हम इसे आर्टिकल या डिटरमिनर मानते हैं तो इसका साउंड हो जाएगा अ। क्या हो जाएगा इसका साउंड? अ। और निश्चित रूप से इसके बाद एक नाउन आएगा, जैसे अ पेन। क्या हो गया? अ पेन। तो इस ए का साउंड हमारा क्या हो जाएगा? अ पेन। ये नाउन है। क्लियर? जैसे एक और देख लीजिए, अ फिल्म। अगर फिल्म एक नाउन है, एक वर्ड है, उसके पहले ये सिंबल आया तो इसका साउंड क्या हो गया? अ। लेकिन अगर ये अकेले कहीं भी है ऐसे तो हम इसे ए पढ़ेंगे। अगर ये है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। तो सिंबल एक, साउंड कितने हुए इसके? दो। अगर लेटर है तो ए और वर्ड है तो अ। वर्ड के रूप में कहां चला जाएगा? या तो डिटरमिनर कहलाएगा या फिर आर्टिकल्स कहलाएगा। ठीक उसी तरह से अब हम इस THE का साउंड ऑफ द, साउंड ऑफ THE, साउंड ऑफ THE। इस THE का साउंड क्या है? इस THE का जो साउंड है वो हमारा 3 है। कितने साउंड हैं? 3। गौर करेंगे, इस THE का साउंड जो है वो 3 है। पहला द, दूसरा द हर्ष ई दी, और तीसरा हो गया द दीर्घ ई दी। वर्ड एक, साउंड इसके 3। अब ये कहां किस तरह का साउंड देगा यह देखना है। अगर हम किसी जैसे आपको बोलते हैं मैन, क्लियर है, और इसके आगे है THE, तो मैन के आगे THE है तो इसका क्या साउंड हो गया? द मैन। क्या हो जाएगा इसका साउंड? द मैन। क्यों? क्योंकि मैन का जो साउंड है म, वह कंसोनेंट साउंड है। कौन साउंड है? कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यह द उच्चारित हुआ। अगर यहां पर एप्पल है, और इस एप्पल का साउंड ए है, क्या है ये? ए, और इसके आगे द है, ये THE, तो इसका साउंड द हर्ष ई दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द हर्ष ई दी, क्योंकि इसका साउंड जो है वाउल साउंड है। क्या साउंड है? ये ए जो है कौन साउंड है? वाउल साउंड है। क्लियर है? अब बच गया इसका, तो मैन हो या एप्पल हो, मैन हो या एप्पल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस THE का साउंड हमारा दी कहलाएगा। इसमें स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब जोर देकर जब किसी वर्ड को या जब किसी व्यक्ति या वस्तु को जोर देकर बोलते हैं, यही वही,
तो THE का साउंड जो है वो द दीर्घ ई दी हो जाता है। तो इस प्रकार का हमने THE का 3 साउंड पाया, द से दी, द दीर्घ ई दी। और कहाँ होगा? तो कंसोनेंट साउंड के आगे THE का साउंड द हो जाएगा, वाउल साउंड के वाले शब्द के पहले THE का द से दी हो जाएगा। और वावेल हो या कंसोनेंट, वाउल हो या कंसोनेंट, उसमें कोई फर्क नहीं है साउंड का, बल्कि स्ट्रेस का मैटर हो, जोर देकर बोलना हो, तो यही THE का प्रोनाउंसिएशन दी हो जाएगा। द मैन, आई नो द मैन, आई किल्ड द मैन, या आई सोल्ड द एप्पल, मैंने उसी सेव को बेचा जिस सेव के बारे में वक्ता और श्रोता दोनों जानते हैं, निश्चित है। इसलिए निश्चितता बताने के लिए भी हम, या स्ट्रेस देकर बोलने के लिए भी हम THE का प्रोनाउंसिएशन द दीर्घ ई दी से करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोडक्शन, आर्टिकल्स किसे कहते हैं, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, काइंड्स के प्रकार कितने होते हैं, और अभी थर्ड में हम लोग पढ़े साउंड ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि ए और द का साउंड क्या होता है, ये हम लोग सीखें। अब हम लोग पढ़ेंगे आपको मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स, मीनिंग ऑफ ए और एन। क्लियर है? ए और एन का मीनिंग क्या होता है? तो ए या एन मीन्स, ए और एन का मतलब होता है, क्या होता है? एनी, और क्या होता है? वन, और क्या होता है? पर। ए का ये 3 अर्थ होता है। ए का मतलब हुआ एनी, ए का मतलब हुआ वन, ए का मतलब हुआ पर। एन का भी मतलब हुआ एनी, एन का भी मतलब हुआ वन, और एन का भी मतलब हुआ पर। अब हम इसका हिंदी देखते हैं। एनी मीन्स कोई, वन मीन्स एक, और पर मीन्स प्रति। क्लियर? अब हम लोग ए का ये 3 अर्थ, एन का भी 3 अर्थ, इसे और क्लियर करने के लिए हम सेंटेंस में चलते हैं। आई हैव अ काउ, मेरे पास में है एक गाय, एक गाय। मेरे पास में है कोई गाय, कोई गाय। तो ये देखिए, तो 2 मीनिंग निकल गया, ए का 2 मीनिंग निकल गया यहां। यू हैव एन आउल, यू हैव एन आउल। क्लियर है? तो यहां एन देखिए, आपके पास है एक उल्लू, या आपके पास है कोई उल्लू। क्लियर है? तो ये भी निकल गया। अभी हम लोग ए और एन का ये 2 अर्थ देखे, कोई और एक। अब बच गया है प्रति, तो इसे भी हम सेंटेंस में क्लियर करते हैं। सी अर्न्स रुपीज 100, सी अर्न्स रुपीज 100 अ मंथ। यहां वह कमाती है 100 रुपये प्रति माह। तो यहां ए का क्या अर्थ निकला? प्रति माह। तो इस प्रकार से ए का ये 3 अर्थ, एन का भी 3 अर्थ। तो जहां हम ए और एन का मीनिंग पढ़ लिए, वहीं अब हम लोग द का मीनिंग पढ़ेंगे, THE। मीनिंग ऑफ THE, इस द का क्या मीनिंग होता है? तो THE द मीन्स, इस द का अर्थ होता है दिस, दैट, दिस, दोज। क्लियर? इस द का ये 4 मीनिंग हुआ। अब इसे हम हिंदी में देखते हैं। दिस यह, दैट वह, दिस ये, दोज वो। क्लियर?
ये चार अर्थ हुए। इन चारों को हम सेंटेंस में क्लियर करें, इन चारों का मीनिंग सेंटेंस में कैसे निकलेगा इसे भी हम लोग देखेंगे। और एक छोटी सी बात है कि इस THE की रचना कैसे हुई। इस THE में इतने चीज समावेशित हैं, इतने चीज समाये हुए हैं, तो देखेंगे TH, 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 इन चारों में TH जो है वह कॉमन है, और इन चारों के अंत में क्या आया है, E। देखिए आ गया। तो ये चार को न लिखकर हम THE लिखकर या THE बोलकर चारों का मीनिंग बता देते हैं, या चारों मीनिंग का प्रयोग कर सकते हैं इस THE का। क्लियर है? तो ये तो THE कैसे बना बता मालूम चला। अब हम लोग इसे सेंटेंस में क्लियर करते हैं। द बॉय इज गुड, द बॉय इज गुड। यह लड़का, यह लड़का अच्छा है। क्लियर हो गया। दैट बॉय, द बॉय वॉज बैड, वह लड़का बुरा था। यह भी निकल गया। अब देखते हैं, द बॉयज आर गुड, द बॉयज आर गुड। ये लड़के अच्छे हैं। ये प्लुरल है इसलिए ये मीनिंग निकल गया। ये सिंगुलर है इसलिए यह मीनिंग निकला। क्लियर? एक और देखेंगे, द बॉयज वर बैड, द बॉयज वर बैड। वो लड़के, वो ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, इस पर भी मीनिंग निकलता है। वो लड़के खराब थे, वो लड़के दूर, वो लड़के खराब थे। क्लियर? तो इस प्रकार से इस THE का जो ये चार मीनिंग हुआ, इंग्लिश टू इंग्लिश, और ये उनका हिंदी है। फिर इन चारों मीनिंग को हम लोग इस सेंटेंस में भी एक एक करके क्लियर कर दिए, एक एक करके क्लियर कर दिए। तो अब हम लोग इस इंट्रोडक्शन में आर्टिकल्स का जहां मीनिंग पढ़े हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेसेस ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की इतनी सारी जानकारियां हासिल करने के बाद, आर्टिकल्स का इतनी सारी जानकारियां हासिल करने के बाद अब प्रश्न उठता है कि भाई हम आर्टिकल्स को अपने वाक्य में कहां कहां रख सकते हैं, यानी कि उसका प्लेस क्या है, यानी कि उसका प्लेस क्या है। प्लेस यानी कि स्थान, यानी कि जगह। तो प्लेसेस ऑफ, ये लर्निंग पॉइंट है, ये जो सिंबल है लर्निंग पॉइंट है। प्लेसेस ऑफ आर्टिकल्स, प्लेसेस ऑफ आर्टिकल्स। क्लियर है? तो इसका फर्स्ट प्लेस है, आपको आर्टिकल्स जब भी आवेगा तो नाउन के ठीक पहले आएगा। कहां आएगा? नाउन के ठीक पहले आएगा। क्लियर? जैसे अ बुक, क्लियर है? एन एप्पल, द फिल्म, द फिल्म। तो आप देखेंगे कि ये बुक जो है सब नाउन है और ये सब जो है वो आर्टिकल्स हैं। क्लियर है? तो अभी आपने देखा कि आर्टिकल्स नाउन के ठीक पहले आते हैं, ये फर्स्ट प्लेस था। अब आप लोग देखेंगे कि आर्टिकल्स का दूसरा प्लेस क्या है। आर्टिकल्स का दूसरा प्लेस, तो आर्टिकल्स आ सकता है आपको एडजेक्टिव और नाउन के ठीक पहले, एडजेक्टिव और नाउन के ठीक पहले, ये दूसरा प्लेस है। देखिए, अ गुड बॉय, अ गुड बॉय। यहां पर बॉय जो है वो नाउन हो गया, यहाँ गुड जो है वो एडजेक्टिव हो गया, और आर्टिकल्स में क्या आ गया? ए। उसी तरह से है एन इंडियन, एन इंडियन फार्मर, एन इंडियन फार्मर। यहाँ फार्मर क्या हुआ? नाउन,
इंडियन क्या हुआ एडजेक्टिव और एन क्या हुआ आर्टिकल्स। उसी तरह से हम पढ़ सकते हैं एक और, द बेस्ट फिल्म, द बेस्ट फिल्म। यहाँ फिल्म क्या है नाउन, बेस्ट क्या है एडजेक्टिव और द क्या है आर्टिकल्स। तो इस प्रकार से हमारा आर्टिकल्स का जो प्लेसेस है वो दो मिला, एक यहाँ और एक ये, दो प्लेसेस हमारे मिले। 5 और प्लेसेस हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से अभी जो हमारे प्लेसेस हैं थर्ड, ये हमारा थर्ड प्लेसेस है। आर्टिकल्स आ सकता है, आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन के ठीक पहले। अब हम इसमें थर्ड प्लेस में देख रहे हैं कि आर्टिकल्स दूर होता चला गया नाउन से। नाउन और आर्टिकल्स के बीच में दो चीज आ गए हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव। लेकिन यह तो तय है कि नाउन है तो आर्टिकल्स भी है, यह तय है। तीसरा प्लेस ये बता रहा है। एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं, अ वेरी गुड बॉय, अ वेरी गुड बॉय। यहाँ बॉय क्या है नाउन, गुड क्या है एडजेक्टिव, यहाँ वेरी क्या है एडवर्ब और ए क्या है आर्टिकल्स। ठीक उसी तरह से देख सकते हैं द वेरी बेस्ट फिल्म, द वेरी बेस्ट फिल्म। आप गौर करेंगे फिल्म नाउन है, बेस्ट एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है और द क्या हुआ आर्टिकल्स। तो थर्ड प्लेस क्लियर हो गया एग्जाम्पल से। अब हम चौथे प्लेस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें अब दिखाई पड़ेगा ओनली द, ओनली द। ये ए एन इसमें से हट गए, ए और एन जो है इसमें से हट गया, केवल द, ओनली द प्लस मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले हम केवल THE का प्रयोग कर सकते हैं, केवल THE का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वाटर, वाटर जो है वह मटेरियल नाउन है, इसके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर। उसी तरह से आयरन, ये आयरन भी मटेरियल नाउन है, इसके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। और देख सकते हैं जैसे डस्ट, ये डस्ट भी मटेरियल नाउन है, इसके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग गोल्ड, गोल्ड भी मटेरियल नाउन है, इसके आगे भी हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। तो चौथे में आर्टिकल्स में जहां 3 चीज होते हैं ए एन और द, वहीं पर ए एन यहां नहीं लगेगा, केवल द का प्रयोग कहां कर सकते हैं मटेरियल नाउन के पहले कर सकते हैं। तो अब तक हमारे ये 4 प्लेसेस हुए, 3 और उसे भी देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने के लिए, क्लियर। तो ये 5वां प्लेस जो है इसमें भी ओनली द, केवल द का प्रयोग करेंगे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिसे नापा या तौला जा सके या जिसकी गिनती नहीं की जा सके, वो मटेरियल नाउन। यहां अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो जिसे न तो हम देख सकते हैं और न ही जिसे हम अपनी हाथों से छू सकते हैं, न तो आंखों से देख सके और न ही हाथों से छू सके, बल्कि केवल महसूस कर सकें। क्या कर सके महसूस कर सके। तो ऐसे नाउन के पहले हम THE का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फ्रीडम, आप गौर कीजिए, फ्रीडम जो है उसे न तो हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, बल्कि केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ और इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम THE का प्रयोग कर सकते हैं, ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रूल्स बताया जाएगा कि कहाँ प्रयोग करना है और कहाँ नहीं करना है, लेकिन अभी यहाँ पर ये प्लेस चल रहा है। उसी तरह से आपको जैसे लव, तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से है आपको स्वीटनेस, स्वीटनेस ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे भी ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं,
इसलिए ये द हो गया। प्रयोग आ सकता है किंगडम, के प्रयोग आ सकता है किंगडम, KING, किंग DOM, किंगडम है, तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे 5 स्थान हुए। अब हम लोग छठे स्थान में इसका देखेंगे। 6 ओनली द जो है ये 6 हो गया। ओनली द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है उसके आगे भी द अपना स्थान रखता है। जैसे ये गुड, गुड जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्लियर है, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के आगे द का प्रयोग हम कर सकते हैं। विशिष्ट बात यह है इसमें कि जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के आगे द का हम प्रयोग कर लेते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है। गुड मीन्स अच्छा, गुड मीन्स अच्छा, और द गुड मीन्स अच्छे लोग। यहां पर रिच, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और यहां पर द रिच कर देंगे तो इसका अर्थ हो गया अमीर लोग। पुअर, पुअर मीन्स गरीब, ठीक है ना, और जब हम यहां पर द का प्रयोग कर देंगे तो गरीब लोग। तो ये एडजेक्टिव अपना गुण धर्म खो दिया और बन गया कॉमन नाउन। क्या बन गया ये? कॉमन नाउन, सब कॉमन नाउन बन गया, क्लियर है। तो द का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले जब करते हैं तो वो एडजेक्टिव नहीं रहा, बन जाता है नाउन, और इस प्रकार से हम लोग ये प्लेसेस ऑफ आर्टिकल्स में इतने स्थान प्राप्त किए।